हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन की। इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्रेमवर्क है जहां पे आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि विंडोज के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना, या मैक के लिए या लिनक्स के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना जो पीसी पे चलेगी, वैसी एप्लीकेशन भी आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। और उसके लिए जो एक फ्रेमवर्क या फिर एक टूल है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आज मैंने बहुत टाइम पहले एक एप्लीकेशन बनाई थी अपने खुद के यूज़ के लिए, और आज हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। वो एप्लीकेशन है जो आपके सामने अभी दिख रही है। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये राउंड में मेरा जो कैमरा का ओवरले दिख रहा है जो कि पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में इंक्लूड भी किया है। और इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है जो कि इसको अलग अलग पोजीशन पे ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, और इसके साथ साथ इसकी हम ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने बनाया था इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके, और आज हम इसी के कोड देखने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये नीचे एक एप्लीकेशन चल रही है, वो सेम यही एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल सी दबाया, ये वाली एप्लीकेशन क्लोज हो गई। और इसको मैं फिर से करूँगा स्टार्ट, तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका वन बाय वन कोड रिव्यू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन कैसे बनानी है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। या तो इलेक्ट्रॉन की वेबसाइट पे जाके आप गेटिंग स्टार्टेड कर सकते हैं, वहां से आपको दिख जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन बनती है तो उसका जो मेन पेज होता है, जहां से शुरुआत होती है, वो होता है मेन डॉट जेएस फाइल। एक तो पैकेज डॉट जेसन होता ही है, जहां पे देखो ये मेन डिफाइन किया गया है। ये स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉन कमांड इस तरह से रन करके हम इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का मेन पैकेज है, और ये एक लाइब्रेरी है जो कि विंडो पोजीशन, ये जो पोजीशन बदल रहा है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन एक नोड जेएस का स्क्रिप्ट रन करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या किया है हमने। तो पहली चीज, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हो रखा है। ठीक है, और वो फंक्शन के अंदर क्या है वो बाद में देखेंगे। पहले कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ऊपर तो एक फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है, वहां से कुछ चल नहीं रहा है। काम चालू यहां से होगा कैसे? तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऐप डॉट वैन रेडी। मतलब ये एक फंक्शन है जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे देन लगाया गया है। ठीक है, तो एक प्रॉमिस हमें रिटर्न करेगा, और जब ये प्रॉमिस फुलफिल हो तब हमें क्या करना है, क्रिएट विंडो। मतलब विंडो तब दिखाना है जब ऐप रेडी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना काम चालू करे, इलेक्ट्रॉन इन्वॉक हो या कुछ भी हो। अब जैसे ही हमारा क्रिएट विंडो आता है, हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि विंडो पोजीशन से आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इससे हम डिफाइन करेंगे कहाँ पे पोजीशन रखनी है। फिर हमने अपनी हाइट और विड्थ आइडेंटिफाई की इस पोजीशन के ऑब्जेक्ट का यूज करके। यस, ठीक है, तो यहाँ से हमें शायद पता लग रहा है कि भाई क्या अवेलेबल विथ और हाइट अवेलेबल है हमारे पास। पोजिशन डॉट डिस्प्ले डॉट बाउंड डॉट हाइट। ठीक है, अब इंटू 35 किया है, मतलब उसका 35% कर दिया हमने। मतलब जितनी भी हाइट है, या जितनी भी अपने पास हाइट बराबर, मेरे पास मान लो 1000 की हाइट है, तो ये 350 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये इनिशियल हाइट डिफाइन की, ये टोटल हाइट है बराबर। और विथ, क्योंकि हमें अपनी चीजें स्क्वायर रखनी थी, तो हमने विथ को भी सेम टू सेम हाइट के जैसा ही रखा। फिर यहाँ पे एक नया विंडो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे, ब्राउजर विंडो एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में से। जब भी हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक विंडो क्रिएट होता है जिसको हमने दी विथ और हाइट। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 350 का जो हाइट और विथ है, ये वाला विंडो क्रिएट हुआ है। एक्स हमने दिया 10। ठीक है, एक्स मतलब अ, ये वाई होता है, ये एक्स होता है। मतलब लेफ्ट से कितना दूर, तो लेफ्ट से 10 पिक्सल दूर। वाई हमने क्या दिया, वाई हमने दिया कि भाई, हाँ, हमने क्या दिया, पूरी हाइट जितनी है। नॉर्मली क्या होता है, एक्स यहाँ से चालू होगा और वाई ऐसे चालू होगा, तो मेरा वीडियो बाय डिफॉल्ट आएगा ऊपर।
जो कि बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने किया कि भाई जितनी हाइट है, टोटल हाइट, उसमें से मेरे विंडो की हाइट माइनस कर दो, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन हमने वो वाली सेट की। टाइटल डेली, वैसे टाइटल मैंने कुछ खास रखा नहीं था, तो और टाइटल दिख भी नहीं रहा है तो फर्क नहीं पड़ता क्या ही लिखें। और यहाँ पे कुछ वेब प्रेफरेंस दी है हमने, जैसे कि नोड इंटीग्रेशन, तो मतलब इसका जो ब्राउजर है उसके अंदर नोड का इंटीग्रेट हो रखा है, मतलब वहां पे अंदर हम नोड यूज कर पाएंगे। डेव टूल्स को ऑन रखा है और कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन को फॉल्स रखा है। आम, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब कुछ, ये कुछ डिफॉल्ट चीजें हैं। ठीक है, फिर यू रिमूव द डिफॉल्ट फ्रेम अराउंड द वीडियो। ठीक है, हमने किया फ्रेम इक्वल टू फॉल्स। अब हम थोड़ा सा ना अल्टरेशन करते हैं, मैं अगर बोल देता हूँ फ्रेम इक्वल टू ट्रू तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए विंडो कुछ इस तरह से आया। ओके, जहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सबके ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब करना क्या था हमें, क्योंकि हमें मतलब ये एक वीडियो के ओवरले की तरह दिखना चाहिए ना, यहाँ पे विंडो की तरह दिखना नहीं था इसको, इसलिए इसको हमने क्या किया कि बॉर्डर हटा दो इसकी भी, हमें क्लोज बटन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो इसलिए हमने इसको रखा फॉन फॉल्स। ऑटो हाइड मेन्यू बार, मेन्यू बार मत दिखाओ। ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पॉसिबली है। ठीक है, स्किप टास्क बार, टास्क बार में इसका आइकन भी मत डालो। ठीक है, लेकिन आई थिंक अभी टास्क बार में आइकन तो जा रहा है। ठीक है, अब मतलब कुछ ओएस में इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ ओएस में शायद ना करें सपोर्ट। है शैडो, शैडो नहीं है इसका। तो इस तरह से हमने इसको क्या बनाया ताकि जो डिफॉल्ट विंडो होता है वो डिफॉल्ट विंडो वाला बिहेवियर ना आए और हम अपनी तरह से कुछ दिखा दिखा पाए। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसका यूज करके हमने बनाया एक विंडो। इस विंडो के साथ क्या कर रहे हैं हम, सेट इग्नोर माउस इवेंट। ठीक है, मतलब माउस इवेंट को इग्नोर करो। वैसा क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब हम कोड्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इग्नोर जो मतलब अगर माउस इवेंट हम इग्नोर नहीं करते तो इसके ऊपर जो भी क्लिक होगा ना वो इसी के ऊपर होगा। अभी आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ना थोड़ा सा ओपेसिटी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं देखूंगा ना तो यहाँ पे मैं मतलब बिल्कुल पीछे का विंडो एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, माउस इवेंट इस पे चल ही नहीं रहा है। तो अगर मैंने इसका माउस इवेंट ऑन रखा होता अगर, तो इसके पीछे का विंडो में एक्सेस नहीं कर पाता, इसके पीछे का कुछ भी एक्सेस नहीं होता, ये ब्लॉक कर देता पीछे की चीजों को। कहाँ पहुंचे थे हम, हाँ, सेट विजिबल ऑन ऑल वर्क स्पेसिस। ठीक है, ये मतलब कि हर डेस्कटॉप पे दिखाओ, इसका ये मतलब हुआ। लेवल इक्वल टू नॉर्मल, अब लेवल का क्या हम यूज कर रहे हैं, मैक ओएस रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ओवरले फंक्शनलिटी टू वर्क। ठीक है, ये मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कुछ ऑप्शन होगा। अच्छा ये रहा, ठीक है चलो, ये एक चीज है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ये एक विंडो है बराबर, हाँ, ये मेरा कैमरा का विंडो, अगर मैं इस पीछे वाले विंडो पर क्लिक करूंगा ना ये हो जाएगा हाइड, लेकिन मेरा ओवरले वाला विंडो कभी हाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनलेस मैं उसको एक्सप्लिसिटली हाइड करूं। तो वो चीज़ कैसे होगी, उसको बोलेंगे हम सेट ऑलवेज ऑन टॉप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके ये बोल दूंगा ना ऑलवेज ऑन टॉप, तो ये नहीं जाएगा वापस। ठीक है, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ तो अब ये पीछे चला जाएगा। तो ऑलवेज ऑन टॉप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे विंडो हमेशा टॉप पे रहता है। ठीक है, फिर हमने किया लोड फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ से हमारा एच टी एम एल वाला काम चालू होगा, और उसके बाद हमने कुछ शॉर्टकट्स को रजिस्टर किया कि इन सब शॉर्टकट्स पे क्या क्या करना है। ठीक है, बस यहाँ पे सिर्फ इतनी चीजें हैं। हम एक ब्राउजर विंडो बना रहे हैं और उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, जाओ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या लिखा है वो देखो। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से हमें बहुत प्यार है। ठीक है, फिर हमने कंटेनर बनाया, मतलब ये जो वीडियो दिखाने के लिए कंटेनर चाहिए हम वो बना रहे हैं अभी। ठीक है, फिर हम भर रहे हैं वीडियो एलिमेंट। ओके, वीडियो एलिमेंट को हमने दे दिया आईडी, और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे ना कैमरा लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास मतलब ब्राउज़र में ही कुछ एपीआईज हैं जिससे हम कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एपीआई हमें मिलेंगी, मतलब
अपने नेविगेटर के ऑब्जेक्ट में वो एपीआईज अवेलेबल है। तो यहाँ पे मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया वो एपीआई है जहाँ से हमें वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑडियो इक्वल टू ट्रू करते तो ऑडियो भी ट्रांसमिट होता, लेकिन वो चाहिए ही नहीं था, हमें सिर्फ वीडियो चाहिए था। तो हमने वीडियो लाके एज ए HTML उसको शो कर दिया। ठीक है, अब इसको हम मतलब इसको मैं आपको बताऊँ ना, तो शायद ये सेम टू सेम चीज ब्राउजर में काम कर लेगी। कॉपी पाथ कहाँ गया इसका? अब इसको मैं ले जाता हूँ ब्राउजर में। ठीक है, देखो ये कैमरा के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हाइट विथ के साथ कुछ लोचा हो रखा है, वो अलग बात है, लेकिन ये यहाँ पे भी सीधा सीधा काम करती है। ठीक है, तो ये सिर्फ सीधा HTML है जहाँ पे अम, हमारा पूरा क्या हो गया, अब ये वाला वीडियो भी बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ फिर से हमने चला दिया था ना स्ट्रीम, शायद इसको फिर से चलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये एक सिंपल HTML का वीडियो प्ले हो रहा है यहाँ पे। ओके, और ये इतना सा इसका कोड है। फिर हमने यहाँ पे एक script.js इंजेक्ट करके रखी है जिसका कुछ तो काम होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओपेसिटी डिफाइन की है जो कि लोकल स्टोरेज में स्टोर भी करा रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट इसको 0.8 बना रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी 0.8 होगी। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में से IPC रेंडरर को रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये रिक्वायर क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने नोड इंटीग्रेशन ट्रू करके रखा था विंडो वाले में। तो अब यहाँ पे रिक्वायर चल रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिला, हम यहाँ पे ना कुछ इवेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं कि भाई मैं इस मैक्सिमाइज इवेंट के लिए वेट कर रहा हूँ, रिस्टोर के लिए वेट कर रहा हूँ, नो ओपेसिटी के लिए वेट कर रहा हूँ, सेट ओपेसिटी के लिए वेट कर रहा हूँ। मतलब ये 4 इवेंट हैं जो कि किसको मिलेंगी, अंदर वाले HTML को मिलेंगी, क्योंकि script.js तो HTML में इंक्लूड हुआ है। तो इन पर्टिकुलर इवेंट्स पे ये कुछ करेंगे। ठीक है, अब ये इवेंट भेजेगा कौन, तो अभी तक इस ऐप में यूजर इंटरेक्शन के नाम पे जो है वो सिर्फ शॉर्टकट्स है। तो अब वन बाय वन वो शॉर्टकट्स देखते जाते हैं जो हमने मेन में यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अब अल्टर कमांड या कंट्रोल, तो अल्टर कंट्रोल और अप, इससे क्या करना है, विंडो को फुल स्क्रीन बना दो। सेट इग्नोर माउस इवेंट को फॉल्स कर दो कि भाई माउस इवेंट को इग्नोर नहीं करना है। windows.webcontent.send मैक्सिमाइज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो लिसन कर रहे थे मैक्सिमाइज के लिए, तो वो हम यहाँ से सेंड करेंगे। जैसे ही हम सेंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई वो जो हम इसको मतलब ऐसे राउंड बना रखे थे ना, तो राउंड हटा देते हैं। फिलहाल ये जो राउंड दिख रहा है वो बॉर्डर रेडियस के कारण दिख रहा है। ओपेसिटी हटा के 1 कर देते हैं हम वीडियो की, और बैकग्राउंड को वाइट बना देते हैं। तो अगर मैं इसको अल्टर कंट्रोल अल्टर अप करता हूं, तो देखिए ये पूरा वीडियो आ गया मेरे सामने, ओपेसिटी इसकी 0 हो गई और बैकग्राउंड हो गया वाइट। ठीक है, अब इसका उल्टा कमांड है मेरे पास, कंट्रोल अल्टर डाउन, जिससे ये वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। इसको हमने बोला होगा रिस्टोर। ठीक है, अल्टर कमांड डाउन। तो इससे क्या हम कर रहे हैं, फुल स्क्रीन को ऑफ कर दिया हमने, माउस इवेंट को फिर से इग्नोर करने लग गए। साइज को हमने क्या किया, हाइट और विड्थ पे सेट कर दिया, जो कि ऊपर हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल थे। और हमने रिस्टोर कमांड सेंड कर दी, इसलिए फिर से वो बॉर्डर रेडियस डाल देगा। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको लिसन नहीं करता अगर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन फिर से रन करता हूँ मैं, तो अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल अल्टर अप। तो अब देखिए इस तरह से आया ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी बॉर्डर रेडियस हटानी है और पीछे का बैकग्राउंड वाइट हुआ नहीं है। इसको फिर से डाउन कर देता हूँ तो वापस आ गया। ओके, अब डाउन करने पे ये चीज़ें फिर से काम कर रही हैं, क्योंकि हमने अप करने पे बदली ही नहीं है, इसलिए डाउन करने पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। इसको मैं 5 ये सब करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसको अगर हम सिर्फ डाउन वाला ही हटा देते कि भाई डाउन करने पे कुछ नहीं रन करना है। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। अब किया, डाउन किया, देखो ये स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस वगैरह डाला ही नहीं, और अब ये स्क्वायर स्क्वायर हर जगह पे जाएगा। नो ओपेसिटी हम कहीं से तो सेंड कर रहे होंगे। हाँ,
num4, ठीक है। अब नो हम 1 बाय 1 देखते हैं, हमें पता लगेगा, ठीक है। फिर num1 बराबर, अब क्या है ना हमारे पास, मतलब जो नम पैड होता है कीबोर्ड कीबोर्ड में, लैपटॉप्स में नॉर्मली कम होता है, लेकिन डेस्कटॉप वाले जो कीबोर्ड होता है, मैं शायद दिखा पाऊंगा इसको, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब जो 1 होता है वो नीचे वाले कॉर्नर, फिर 7 ये वाला कॉर्नर, फिर 9 ये वाला, बराबर। तो इस तरह से कंट्रोल अल्टर और कॉर्नर्स मैंने सेट कर दिए, ठीक है। नंबर 1 मतलब ऐसे लेफ्ट और बॉटम वाला कॉर्नर, वो कैसे सेट कर रहे हैं देखते हैं। फुल स्क्रीन को तो फॉल्स करना ही है, इग्नोर माउस इवेंट, ठीक ही है। साइज, हाइट विथ साइज हमें नहीं बदलनी है। पोजीशन को क्या करना है, लेफ्ट से रखो 10 और राइट से क्या रखो, सॉरी ये तो इनिशियल पोजीशन थी जो हमारी, मतलब x10 रखो और y ऊपर से नीचे तक लेके आओ। फिर num3 मतलब ये वाली साइड, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x को भी वही ट्रीटमेंट देनी है जो y को दी थी, ठीक है। पूरा विथ माइनस उतना विथ जितना विंडो का है। और फिर हमने क्या किया, num7, ठीक है। num7 मतलब ये टॉप वाला रीजन, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों 0 0 या दोनों 10 10, ठीक है, दोनों 10 10 काम करेंगे। और अगर इस साइड लेके जाएंगे तो y रहेगा 10, मतलब ऊपर से 10 ही रखना है। और जो अपना x रहेगा वो बन जाएगा, मतलब विथ माइनस विथ, टोटल विथ माइनस जो डिजायर्ड विथ है वो। और नंबर 4 पे क्या कर रहे हैं हम, नंबर 4 पे भेज रहे हैं नो ओपेसिटी, और इसको बना रहे हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब 4 5 और 6, ये 4 5 और 6 इस तरह काम करेगा, ये 4 5 6, ठीक है। तो ये 4 5 6 पे क्या काम कर रहे हैं हम, मतलब हमने इस विंडो को बना दिया ऑलमोस्ट हाफ, हाफ है या हाफ से ज्यादा ही होगा, ठीक है। हम हाइट बदल रहे हैं यहाँ पे, हाइट विथ। तो जब 4 दबा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, पोजिशंस को कर रहे हैं 10, मतलब हमने 4 दबाया तो ये 10 चाहिए ही होगा, ठीक है। और हमने क्या किया, वाई पोजीशन कितनी रखनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने है ना हाइट और विथ दोनों को दुगना कर रहे हैं। मतलब वो अगर 1000 है और ये 350 है, तो अब हमें अपनी हाइट बना देनी है 350 से 700, ठीक है। तो अब इसको हमने दुगना कर दिया, तो अब क्या बचेगा कि, हाँ, पोजिशन डॉट डिस्प्ले डॉट बाउंस हाइट बाय 2, मतलब टोटल हाइट का हाफ कर दो और उसमें से हाइट डिवाइड कर दो। मतलब ये कुछ करने से ये लेफ्ट पे और सेंटर में आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल सेंटर इस तरह से जा रहा है, ओके। और नंबर 6 तो राइट साइड के लिए लगाया हमने, और नंबर 5 तो हमने सेंटर के लिए लगाया, दोनों का सेंटर, ओके। और यहाँ पे नंबर 8 और नंबर 2 ओपेसिटी के लिए यूज हो रहे हैं। नंबर 2 दबाने से ओपेसिटी डाउन होती है, नंबर ये दबाने से ओपेसिटी अप होती है, ठीक है। सेट ओपेसिटी और इसको भेज दो। अब यहाँ पे हम इसको वैल्यूज भी भेज रहे हैं, तो देखिए ये सेट ओपेसिटी कहाँ गई, ये रही। तो अब यहाँ पे हमने दो चीजें बोली हैं, ठीक है, डेटा और D2। अगर 1 है और ओपेसिटी <1 है तो प्लस इक्वल टू करते जाओ, वरना माइनस करते जाओ, ठीक है। और ओपेसिटी इसकी सेट कर दी हमने, लोकल स्टोरेज में स्टोर भी करवा दी ताकि वापस आए तो हमें सेम ओपेसिटी मिले। और इसी के साथ ये पूरी एप्लीकेशन हो जाती है खत्म, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा कैमरा ओवरले है, जिसको भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है या ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, मतलब इस ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही काम आया है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं यूज़ करता था OBS, और OBS में भी हम क्या कर सकते हैं, साइड में कैसे सेम इसी तरह का ओवरले लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या रहेगा, फिक्स रहता है, ठीक है। उसको हम इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं विथ शॉर्टकट्स एंड ऑन द टाइम, जब हमें हमारा मन किया हम उसको बदल देंगे। वो बाद में शायद वीडियो एडिटिंग में बदलता है या कुछ होता है, वरना नॉर्मली वो फिक्स रहता है। और अगर वो उसका ऑप्शन भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरे को ऐसे इजी ऑप्शन कोई नहीं मिला। तो फिर मुझे यही ख्याल आया कि भाई अगर हम डेवलपर हैं तो कुछ डिज़ाइन कर लेना चाहिए। तो बैठे बैठे ये एप्लीकेशन बना दी हमने। और अब क्या है ना, हम इस एप्लीकेशन में थोड़े कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिलहाल कंट्रोल क्या है हमारे पास, एक तो कीबोर्ड कंट्रोल ओनली है, ठीक है, इसके सिवा कोई इंटरेक्शन नहीं है। दूसरी चीज, इसको अभी स्टार्ट करने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है कि भाई लाओ गिटहब रिपोजिटरी डंप करो और उसके बाद क्या करो,
npm इंस्टॉल करके npm स्टार्ट करो। पर ये तो एक इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन है, ठीक है। इसकी हमें बनानी है exe, मतलब इसकी रिलीज बनानी है, बराबर। और ये रिलीज बनाने के लिए हमें यूज करना है गिटहब एक्शंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे मतलब आगे गिटहब एक्शन का यूज करके हम रिलीज कैसे बनाएंगे और इसको पब्लिकली अवेलेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक सी एप्लीकेशन है जो कि दूसरों को यूजफुल भी हो सकती है। तो इस प्रोजेक्ट को कर दें ओपन सोर्स और थोड़ा सा यूजफुल बनाने की कोशिश करें ताकि इसको कोई और यूज कर पाए। ओके, ये मेरा पहला कोई ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने वाला है शायद जो कि यूजफुल बन पाएगा। मतलब मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं लेकिन वो नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए रहते हैं, ठीक है। इसको मैं जनरल यूज के लिए बनाना चाहता हूँ कि इसको कोई भी यूज कर पाए। तो हमारे कुछ मतलब जनरल अगर किसी को यूज करना है तो सबको बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट तो नहीं पता है, ठीक है। और हो सकता है कोई शॉर्टकट ना यूज करना चाहे, किसी और तरीके से यूज करना चाहे। क्या क्या फीचर्स हैं और जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो भाई हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इस विंडो को हम माउस से ड्रैग कर पाए, अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। माउस से ड्रैग कर पाए कि जहां हमें रखना हो माउस से रख दो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे ना, जैसे इस देखो यहाँ पे क्या ये आ रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ट्रे आइकन, ठीक है। तो एक ट्रे आइकन होना चाहिए जहां से इसको हम कंट्रोल कर पाए, यहाँ से भी उसकी हम प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर पाए। फिर अभी क्या है, इसकी जो हाइट विथ है ना वो फिक्स है, कितनी है 35%। तो वो कितनी होनी चाहिए, पिक्सल्स में रखनी या फिर किस तरह से रखनी है, तो उसको हमें डिफाइन करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन पैनल बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास जब ट्रे आइकन होगा तो ट्रे आइकन में हम यहाँ पे प्रेफरेंस इस तरह का एक मेन्यू डाल देंगे। उस मेन्यू पे हम एक कॉन्फ़िगरेशन का पैनल दिखा देंगे कि भाई इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे आप, ठीक है। आपकी हाइट विथ क्या होनी चाहिए, फिर आपके जो शॉर्टकट्स हैं उसको चेंज करने का ऑप्शंस, ठीक है। तो कोई अपने शॉर्टकट्स कस्टमाइज करना चाहता है तो वो ऑप्शन भी दे दो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें किए जा सकते हैं। और बाद में तो क्या ही डाला जा सकता है यहाँ पे AIM, मतलब क्या बोलते हैं, ओपन सीवी वगैरह है, कुछ भी ऐसे AI मशीन लर्निंग डाल के बैकग्राउंड रिमूवल वाला डाला जा सकता है कि भाई बैकग्राउंड रिमूवल काम करने लगे। फिर और क्या क्या डाला जा सकता है, पता नहीं कितनी सारी चीजें डाली जा सकती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन है, ठीक है, HTML पे बनी हुई है। तो इसका मतलब कहीं पे तो लिमिटेशन आएगी शायद, ठीक है। मतलब शायद AIML डालते वक्त शायद हमें स्पीड वाली प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो सब चीज़ें ना पाइथन वगैरह अच्छे से कर पाते हैं। पर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ बेहतर रहती है, हम क्या चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, बराबर। तो फिलहाल कुछ कुछ फीचर्स हैं जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इश्यूज बना रहा हूँ, ठीक है। और हम आगे आने वाले वीडियो में इन इश्यूज पे बात करेंगे। तो पहला फीचर हम बनाने जा रहे हैं प्रेफरेंसेस एंड ट्रे आइकन, ठीक है। इस हमारे मुझे इश्यूज का कोई बहुत ज़्यादा आइडिया है भी नहीं। डॉक्यूमेंटेशन एनहांसमेंट, या एनहांसमेंट इसको बोल देंगे हम। माइलस्टोन, चलो माइलस्टोन का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ट्रे आइकन टू शो हेल्प इन शोइंग एट ट्रे आइकन, ठीक है। प्रेफरेंसेस, ठीक है। एक आध तो ऑप्शन है हमारे पास प्रेफरेंसेस, और इस प्रेफरेंसेस का मतलब होगा कि भाई इसमें क्या आना है। तो लिखते हैं कि भाई प्रेफरेंसेस में जाएगा डिफाइन ठीक है, जहाँ पे पहली प्रेफरेंस क्या होगी, वीडियो हाइट विथ,
हाइट विथ। दूसरी प्रेफरेंस जाएगी हमारे पास शॉर्टकट्स, मतलब एक तो चलो हाइट विथ हो गया, और क्या क्या प्रेफरेंस में डालना चाहिए हमें, तो भाई इज ड्रैगेबल, ठीक है, DRAGG होता है, ठीक है। फिर होता है हमारे पास ऑप्शन के इज रिसाइजेबल, ठीक है। और फिर हमारे पास ऑप्शन होगा कस्टम शॉर्टकट्स, अभी नहीं डाल रहे, ठीक है। हम्म मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं फिलहाल, और आगे कोई आइडिया आएगा कोई प्रेफरेंस में और क्या डालना है तो वो हम इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा एक इशू बना। एक और इशू बनाते हैं, उसको भी हम लेबल दे देते हैं एनहांसमेंट का, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर क्रिएट रिलीज पाइपलाइन, ठीक है। create GitHub action to create releases for different versions। इतना ही रिक्वेस्ट है। add versioning to the application, make release for Windows, Mac, Linux, ठीक है। इन तीनों के लिए रिलीज बनाओ। मेक इट अवेलेबल फॉर डाउनलोड, ओके। अब यहाँ पे ना हमें एक मतलब चीज़ ये भी देखनी होगी कि एप्लीकेशंस जो होती हैं या जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं उसमें चेंजेस तो बहुत होती हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक रिलीज या LTS रिलीज, स्टेबल रिलीज, ठीक है, तो स्टेबल रिलीजेस बहुत टेस्टिंग के बाद ही ओपन होती हैं। तो स्टेबल रिलीज के लिए भी हमें वहाँ पे कुछ प्रोविजंस लगानी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल हम दूसरा इशू बना देते हैं, ठीक है। अब ये दो इशू हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उन पे मुझे करना है काम। तो आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा जिनमें हम ये दोनों चीज़ों पे काम करेंगे और इस एप्लीकेशन को ओपन सोर्सेबल बना देंगे, ठीक है, कि इसको हम मतलब बोल सकें हाँ ये मेरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ऑल्दो ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत छोटी सी ही चीज़ें की हैं हमने, और ये टाइपस्क्रिप्ट भी नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूरत भी नहीं है, ओके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ और वीडियो में बात करेंगे, तब हम देखेंगे